हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और गर्मियों की छुट्टियों में अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आप छुट्टियों में एंजॉय कर रहे होंगे और खेल रहे होंगे, अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ आपको पढ़ाई भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, तब तक आपका है जो जीवन है जो बेहतर नहीं होगा। ठीक है, तो आपकी लाइफ में ना पढ़ाई का बहुत ज़्यादा अहमियत है। तो आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ाई भी करें और साथ साथ में खेल भी ज़रूरी है। तो ये दोनों को साथ में लेकर चलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खेलते रहना है। तो आप ज़रूर कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप लोग हैं जो गर्मियों की छुट्टी को किस तरीके से बिता रहे हैं। फ़िलहाल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मैं पिछले पार्ट में सोशल साइंस का प्रोजेक्ट का आपको है जो पहला क्वेश्चन जो है उसे मैंने कंप्लीट करवाया था। और मैंने स्टूडेंट्स को बोला भी था कि मैं आपका है जो ये प्रोजेक्ट बनाने में मदद करूँगा। ठीक है, मदद करूँगा। तो जैसा कि मैंने बोला था वो मैंने कर रहा हूँ। ठीक है, जो भी मैं बोलूँगा वो बिल्कुल मैं अपने वादे के मुताबिक पूरा करूँगा, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो पहला पार्ट में हमने देखा है कि सोशल साइंस में जो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन था उसे अच्छे तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। आज के पार्ट में हम देखेंगे विज्ञान को। ठीक है, पिछले पार्ट में मैंने बोला था कि मैं विज्ञान का एक और क्वेश्चन बता दूंगा, उसके बाद आप लोग है जो खुद से कर सकते हो। ठीक है, देखिए प्रोजेक्ट एक ऐसा चीज़ होता है ना जो अपने मन से, अपने विचार से, अपने खोज से आपको है जो करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको प्रोजेक्ट बता दूं और सारे बच्चे मेरा ही आंसर को नकल करके लिख लेंगे और जाकर स्कूल में जमा कर लेंगे, तो वो बिल्कुल गलत होगा। वैसे नहीं होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट का मतलब है जो आप लोग है जो खुद से भी थोड़ा मना दिमाग लगाइए और उसे अच्छी तरीके से कॉपी में लिखिए और स्कूल ले जाइए। तो साइंस प्रोजेक्ट का सेकंड नंबर है जो मैं अपने तरीके से बता देता हूँ। ठीक है, उसमें आप थोड़े सा चेंजेस भी कर सकते हो और उसके बाद आप ले जा सकते हो स्कूल में। तो साइंस प्रोजेक्ट का जो क्वेश्चन है मैं उसे निकाल लेता हूँ। ठीक है, पहले क्वेश्चन मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ। अच्छा चलिए, विज्ञान का जो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन था वो है, एक किसान से साक्षात्कार कर यह जानिए कि यह खेत की जुताई, बीज बुआई, सिंचाई और कटाई किस प्रकार करता है। एक रिपोर्ट तैयार करना है। ठीक है, आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। कैसा रिपोर्ट तैयार करना है? आपको किसान के साथ साक्षात्कार करना है। किसान के साथ साक्षात्कार करना है मतलब उनसे आपको है जो बात करना है। आपके आसपास में ज़रूर कोई किसानी करते होंगे। ठीक है, खेती वगैरह करते होंगे, तो आपको उनसे बात करना है कि जैसे आपको पूछना है कि अंकल आप है जो किस तरीके से खेती करते हैं। ठीक है, और जो भी आपके द्वारा क्वेश्चन है और वो जो भी किसान है, ठीक है, उनके द्वारा जो भी आंसर आता है उसे आप है जो अपने कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, और इसी को बोलते हैं रिपोर्ट तैयार करना। तो चलिए हम है ना जो मैं भी आपके लिए है ना जो तैयार किया हूँ, जिससे मैं फ़ोटो ले लिया हूँ, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। जैसे कि आपको है जो रिपोर्ट तैयार करने बोला गया है पहला नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप क्या करेंगे ना, सबसे पहले आप है ना जो ऊपर में शीर्षक लिख लेंगे। ठीक है, पहले आपको है ना जो देखिए इस प्रकार से पहले आपको शीर्षक लिख लेना है। ठीक है, शीर्षक लिख लेना है। ठीक है, शीर्षक लिख कर आपको ऐसे लिखना है। ठीक है, शीर्षक लिखकर आपको है ना जो अब जो लिखना है उसे आप अच्छे अपने कॉपी खोल ले। ठीक है, कॉपी में लिखें। सब अपने अपने कॉपी खोल चुके हैं? अगर नहीं खोले तो प्लीज़ जल्दी से आप है जो वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप लिखेंगे उसे। ठीक है, तो चलिए आप शीर्षक लिख लिया ना। शीर्षक लिखने के बाद आपको है जो लिखना है। ठीक है, चलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लिखो। लिखना है एक किसान की खेती की प्रक्रिया, मतलब शीर्षक में आपको लिखना है ना एक किसान की खेती की प्रक्रिया। ठीक है, शीर्षक में बस आपको लिखना है एक किसान की खेती की प्रक्रिया। अब जब आप ये लिख लोगे ना, उसके बाद आपको इसके नीचे लिखना है परिचय। ठीक है, देखिए यहाँ पे
आपको लिखना है परिचय, परिचय लिखना है। चलिए अब आते हैं परिचय की ओर। परिचय में आपको है जो 4-5 लाइन तो लिखना ही पड़ेगा ना, तो 4-5 लाइन आप अच्छे से लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो परिचय में आपको लिखना है कृषि। कृषि समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कृषि जो है समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लिख लीजिए, लिखे आप, कृषि समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसान हमारी खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे लिखेंगे, किसान हमारी खाद्य ज़रूरतों को, किसान हमारी खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। खेती की प्रक्रिया, उसके आगे लिखेंगे, खेती की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है। ये मैंने आपको आपकी कक्षा में भी अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूँ। जब हम लोग पढ़ रहे थे पहला चैप्टर विज्ञान का, तो उसमें कैसे खेती करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सब मैंने आपको अच्छे से बताया है। तो चलिए उसी के आगे लिखते हैं। आप कहाँ तक लिख चुके हैं, जैसे कि मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, कृषि समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसान हमारी खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, निभाते हैं, हो गया। अब इसके आगे लिखेंगे, खेती की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है। खेती की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है, जिसमें भूमि की तैयारी, आगे लिखेंगे जिसमें भूमि की तैयारी, फिर उसके बाद कॉमा देंगे, ठीक है, कॉमा देकर लिखेंगे, जिसमें भूमि की तैयारी, फसल बोना, देखभाल और कटाई शामिल है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ तक लिखे ना कि किसान हमारी खाद्य ज़रूरतों को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे खेती की प्रक्रिया कई चरणों से होकर गुजरती है, जिसमें भूमि की तैयारी, फसल बोना, देखभाल और कटाई शामिल है। यहाँ तक आपने लिख लिया। अब उसके आगे लिखते हैं, इस रिपोर्ट में हम किसान की खेती की प्रक्रिया को एक बातचीत के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत गर्मी है, ठीक है, मैंने अपना फ़ैन है जो ऑफ़ कर दिया है। अगर ऑफ़ नहीं करूँगा तो वीडियो में आवाज़ आएगा, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसकी वजह से मैंने अपना फ़ैन है जो ऑफ़ कर दिया है। तो चलिए, हम है जो यहाँ तक आपने लिख लिया। इस रिपोर्ट में हम एक किसान की खेती की प्रक्रिया को एक बातचीत के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारा लास्ट लाइन है और हमारा है जो परिचय कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब परिचय के नीचे हम लोग जो बातचीत करेंगे ना किसान के साथ, उसके बारे में लिखना है। तो आपको ना जैसे यहाँ पे परिचय लिखे हो ना, वैसे आप लिख लो बातचीत। ठीक है, आप लिख लो यहाँ पे बातचीत लिख लो। ओके, बातचीत थोड़ा सा करो, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करो। यहाँ पे आप लिख लो बातचीत। ठीक है, यहाँ पे लिख लो आप बातचीत। ओके, बातचीत लिखने के बाद आपको बातचीत करना है किसान के साथ। ठीक है, आपको बातचीत करना है किसान के साथ। तो आप अपना है जो यहाँ पे आप क्या करो ना, आप बातचीत में ना यहाँ पे लिख लो, बातचीत के नीचे आपको लिखना है छात्र। ओके, आपको छात्र लिखना है। छात्र लिखने के बाद अब छात्र के द्वारा जो भी क्वेश्चन है ना, छात्र के द्वारा जो भी क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिखेंगे। और उसके बाद किसान जो कहता है ना, तो किसान के लाइन में ऐसे करके किसान लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, किसान लिख लेंगे और किसान जो कहेगा यहाँ पे लिखेंगे और छात्र जो कहेगा यहाँ पे। तो छात्र क्या कहता है ना, इसके बारे में हम आपको लिखवा रहे हैं, आप अच्छे से लिखेंगे। छात्र कह रहा है नमस्कार। ठीक है, आपको लिखना है नमस्कार और डैश देना है, फिर मेरा नाम, आपका नाम जो भी है वो लिख देंगे। ठीक है, मेरा नाम, जैसे किसी का नाम अंजलि है, ठीक है, किसी का नाम राधा है, तो मेरा नाम
मान लो ना राधा है, आप अपना नाम लिख लोगे, ठीक है। मेरा नाम राधा है, मैं एक कृषि रिपोर्ट लिख रही हूँ, ठीक है। इसके आगे लिखना है मैं एक कृषि रिपोर्ट लिख रही हूँ और मुझे एक किसान की खेती की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, ठीक है। वो राधा कह रहे हैं ना, मैं एक कृषि रिपोर्ट लिख रही हूँ और मुझे किसान की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी चाहिए। क्या आप मुझे अपनी खेती के बारे में कुछ बता सकते हैं? आपको लिखना है क्या आप मुझे अपनी खेती के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो छात्र द्वारा ये वाला कथन हो चुका है। अब हम आएंगे किसान की ओर। आप लोग थोड़ा सा ना, आप थोड़ा सा पेन को ना स्पीड चलाओ, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड चलाओ ताकि आप जल्दी जल्दी लिख लोगे। अगर आप लिख नहीं पा रहे हो तो थोड़ा सा वीडियो को फिर पीछे करो, उसके बाद लिख लो, ठीक है। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ, ठीक है। हाँ, छात्र क्या कह रहे हैं, नमस्कार मेरा नाम राधा है, मैं एक कृषि रिपोर्ट लिख रही हूँ, ठीक है। और मुझे एक किसान की खेती की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी चाहिए। क्या आप मुझे अपनी खेती के बारे में कुछ बता सकते हैं? चलिए, छात्र का लाइन कंप्लीट हो गया। अब किसान क्या कहता है ये देखेंगे, ठीक है। अब किसान कह रहा है, किसान लिखेंगे, किसान ऐसे इसी तरीके लिखेंगे, ठीक है। और उसके आगे अब लिखना स्टार्ट करेंगे, मैं बोलूँगा तो। चलिए अब लिखिए किसान। किसान, चलिए चलिए लिखे नमस्कार, ठीक है। आपको किसान के आगे लिखना है नमस्कार, डैश देना है, फिर मेरा नाम। अब किसान का नाम कुछ लिख लोगे। किसान कह रहा है मेरा नाम, मान लो उनका नाम है ना, उनका नाम गोपी है, किसान का नाम। तो यहाँ पे ना किसान, किसान के आगे लिखेंगे नमस्कार मेरा नाम गोपी है, मैं अपनी मैं अपनी खेती की प्रक्रिया को साझा करने के लिए उत्सुक हूँ, ठीक है। नमस्कार मेरा नाम गोपी है, मैं अपनी खेती की प्रक्रिया को साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। आपको किसान के लाइन में लिख देना है, ठीक है। इतना किसान बोल दिया। अब छात्र क्या बोलता है, ठीक है। अब छात्र क्या बोलता है, छात्र के लाइन फिर नीचे छात्र लिखेंगे, ठीक है। फिर नीचे छात्र लिखेंगे। जब छात्र बोलेंगे तो फिर नीचे छात्र, किसान बोलेंगे तो फिर किसान आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको फिर से अब नीचे छात्र लिखना है और छात्र क्या कह रहा है वो देखो। छात्र बोल रहा है सबसे पहले आप कौन सी फसलें उगाते हैं। छात्र ने कहा सबसे पहले आप कौन सी फसलें उगाते हैं, ठीक है। छात्र का लाइन कंप्लीट। अब किसान के की ओर आते हैं, ठीक है। किसान कह रहा है मैं मुख्य रूप से, मान लो ना किसान गेहूँ उगाते हैं तो वो क्या कर लिखेंगे, मैं मुख्य रूप से गेहूँ उगाता हूँ, ठीक है। मैं मुख्य रूप से गेहूँ उगाता हूँ, ये किसान हो गया। अब फिर से छात्र लिखेंगे। छात्र क्या कहेंगे, आप अपनी भूमि को कैसे तैयार करते हैं, आप अपनी भूमि को कैसे तैयार करते हैं, ये छात्र ने बोला। अब फिर नीचे किसान, आपको किसान के लाइन में लिखना है। किसान कहता है सबसे पहले मैं भूमि को गहरी जुताई करता हूँ, सबसे पहले मैं भूमि को गहरी जुताई करता हूँ, फिर डैश देंगे। सबसे पहले मैं भूमि को गहरी जुताई करता हूँ, फिर डैश देंगे और लिखेंगे मैं मिट्टी के ढेले को तोड़ता हूँ, मैं मिट्टी के ढेलों को तोड़ता हूँ, मैं मिट्टी के ढेले को तोड़ता हूँ और समतल करता हूँ, और समतल करता हूँ। चलिए किसान ने इतना बोल दिया, मैं मिट्टी के ढेले को तोड़ता हूँ और समतल करता हूँ। आप लोग को समझ में तो आ रहा है ना। देखिए ये कन्वर्सेशन है, जैसे कि ना किसान और छात्र के बीच में बात हो रहा है। तो पहले क्या होगा, जब कभी छात्र बोलेंगे, कभी किसान बोलेंगे, फिर छात्र बोलेंगे, फिर किसान बोलेंगे, फिर किसान बोलेंगे, फिर छात्र बोलेंगे। तो इसी तरीके से बातें हो रही है। मैं बिल्कुल उसी प्रकार से लिखा रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको अभी लिखा है ना लास्ट टाइम। अभी मैं आपको लिखाया, किसान क्या कह रहा है, सबसे पहले मैं भूमि को गहरी जुताई करता हूँ, ठीक है। फिर मैं मिट्टी के ढेले को तोड़ता हूँ और समतल करता हूँ, ठीक है। ये किसान कह लिया। तो फिर छात्र बोलता है, ठीक है। छात्र क्या बोलता है, छात्र बोलता है, चलिए छात्र के लाइन में आप लिखोगे
आप बीज कैसे चुनते हैं? ठीक है, आप बीज कैसे चुनते हैं? ठीक है, आपको लिखना है आप बीज कैसे चुनते हैं। तो किसान, अब किसान क्या बोल रहा है? ठीक है, किसान बोल रहा है मैं अपने, लिखो, मैं अपने स्थानीय कृषि विज्ञानी के साथ मिलकर मैं अपने स्थानीय कृषि विज्ञानी के साथ मिलकर मैं अपने स्थानीय कृषि विज्ञानी के साथ मिलकर व्यक्तिगत खेतों के लिए सबसे उपयुक्त बीज चुनता हूँ। व्यक्तिगत खेतों के लिए सबसे उपयुक्त बीज चुनता हूँ। व्यक्तिगत खेतों के लिए सबसे उपयुक्त बीज चुनता हूँ। ओके, चलिए ये किसान कह चुका है। अब छात्र के बारे में लिखेंगे। छात्र क्या कहता है? छात्र कहता है आप फसल कैसे बोते हैं? अब छात्र का दूसरा क्वेश्चन आ गया, आप फसल कैसे बोते हैं? अब किसान फिर से क्या बोल रहा है? चलिए छात्र की लाइन में लिखते हैं ना, आप फसल कैसे बोते हैं। ठीक है, अब किसान क्या कहता है? अब किसान कहता है मैं फसल को बुआई या ट्रांसप्लांट करके बोता हूँ। मैं फसल को बुआई या ट्रांसप्लांट करके बोता हूँ। ये कौन कह रहा है? ये किसान कह रहा है। किसान कह रहा है ना, तो किसान के आगे लिखेंगे मैं फसल को ट्रांसप्लांट या बुआई करके बोता हूँ। कंप्लीट है। चलिए ठीक है। अब आते हैं छात्र की ओर। किसान ने तो बोल दिया ना मैं फसल को बुआई या ट्रांसप्लांट करके बोता हूँ। अब छात्र क्या कहता है? छात्र कहता है आप फसल की देखभाल कैसे करते हो? छात्र कह रहा है आप फसल की देखभाल कैसे करते हो? लिखोगे छात्र के आगे आप फसल की देखभाल कैसे करते हो। ठीक है, आप फसल की देखभाल कैसे करते हो। अब किसान तो फिर इसका रिप्लाई देता है। किसान क्या कहता है? मैं फसल को नियमित रूप से पानी देता हूँ। देखो, मैं फसल को नियमित रूप से पानी देता हूँ। मैं फसल को नियमित रूप से पानी देता हूँ और खरपतवारों को नियंत्रित करता हूँ। मैं फसल को नियमित रूप से पानी देता हूँ और खरपतवार को नियंत्रित करता हूँ। इसके आगे लिखना है मैं रासायनिक और जैविक तरीकों दोनों का उपयोग करता हूँ। उसी लाइन में लिखना है मैं रासायनिक और जैविक तरीकों दोनों का उपयोग करता हूँ। चलिए किसान का लाइन खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं छात्र के लाइन में। छात्र अब आगे पूछता है आप फसल को कैसे काटते हो? छात्र अब पूछ रहा है आप फसल को कैसे काटते हो। जल्दी जल्दी आप लोग लिखोगे। ठीक है, छात्र कह रहा है आप फसल को कैसे काटते हो। ये आपका होमवर्क है, तो आप इसे थोड़ा अच्छे से लिख लोगे। ठीक है, चलिए छात्र क्या कर रहा है आप फसल को कैसे काटते हो। तो अब आंसर कौन देगा? किसान देगा। तो किसान के लाइन में लिखोगे। ठीक है, किसान के लाइन में लिखोगे मैं फसल को हाथ से या मशीन से काटता हूँ। मैं फसल को हाथ से या मशीन से काटता हूँ। किसान कह रहा है मैं फसल को हाथ से या मशीन से काटता हूँ। चलिए अब किसान का लाइन खत्म। अब छात्र की तरफ आते हैं। छात्र अब क्या कहता है आप फसल को कैसे स्टोर करते हो। आप फसल को कैसे स्टोर करते हो। स्टोर, ठीक है, आप फसल को कैसे स्टोर करते हो। स्टोर मतलब क्या होता है? स्टोर मतलब भंडारण, कहाँ पे आप फसल को रखते हो। ठीक है, तो हर किसान का अपना अपना अलग जगह होता है। ठीक है, हर किसान का अपना अपना जगह होता है ना। तो छात्र ने क्या पूछा आप फसल को कैसे स्टोर करते हो। तो किसान क्या बोलेंगे? ठीक है, मैं फसल को एक बोलते हैं ना दलान होता है गांव में। ठीक है, गांव में होता है ना दलान, आप लोग नाम सुने होंगे। ठीक है, तो आप लिख लोगे फसल को मैं फसल को लिख लोगे आप लोग गोदाम या दलान में
मैं फसल को गोदाम, ठीक है, मैं फसल को गोदाम या दलान में स्टोर करता हूँ। ये किसान बोला, ठीक है, किसान बोला। अब छात्र क्या कहते हैं, छात्र के बारे में आ गया, ठीक है, छात्र का नंबर आ गया। छात्र क्या बोल रहा है, आप अपनी फसल को कैसे बेचते हो, ठीक है। अब भंडारण कर लिया, अब छात्र क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, आप है जो अपने फसल को, ठीक है, कैसे बेचते हो। तो चलिए लिख लिया आप लोग, आप है जो, सॉरी, आप फसल को कैसे बेचते हो। अब किसान क्या कहता है, किसान की तरफ आता है। किसान कहता है, मैं अपनी फसल को मैं अपनी फसल को बाज़ार में जाकर बेचता हूँ, ठीक है, मैं अपनी फसल को बाज़ार में जाकर बेचता हूँ। ओके, मैं फसल को बाज़ार में जाकर बेचता हूँ, मैं अपनी फसल को बाज़ार में जाकर बेचता हूँ, ये किसान कह रहे हैं, ठीक है। किसान ने क्या कहा, मैं अपनी फसल को बाज़ार में जाकर बेचता हूँ। चलिए अब आते हैं छात्र की ओर। छात्र का अब क्या क्वेश्चन है या वो क्या कह रहे हैं, देखिए छात्र के लाइन में आते हैं। छात्र बोल रहे हैं, क्या आप अपने उत्पादों के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहेंगे। लास्ट में अब बोल रहे हैं ना छात्र, क्या आप अपने उत्पादों के बारे में कुछ और जानकारी देना चाहेंगे। आप लोग लिख तो रहे हो ना, चलो लिखो। छात्र बोल रहे हैं, आप अपने उत्पादों के बारे में कुछ और जानकारी देंगे। अब हम किसान की ओर आते हैं, किसान क्या कह रहे हैं। किसान ने कहा, ठीक है, लिख लो ना, अपने अपने से लिख लो ना। किसान ने कहा कि नहीं बाबू, मैं तो बस जितना जितना प्रक्रिया है मैंने आपको समझा दिया। किसान ने कहा, लिखो, नहीं बाबू, जितना भी प्रक्रिया था मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब छात्र और स्टूडेंट के बीच है ना जो वार्तालाप खत्म होता है, ठीक है। जो साक्षात्कार का क्वेश्चन आया था ना, वो साक्षात्कार खत्म होता है, ठीक है। तो अंतिम में हम लोग लिखेंगे ना निष्कर्ष, ठीक है। अब खत्म हो गया, छात्र और किसान के बीच जितने भी बातचीत थे अब खत्म हो गया। अंतिम में हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ठीक है। माफ करना थोड़ा, आप इसको जो थोड़ा सा ऐसे कर लोगे, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी। लास्ट लाइन है हमारा निष्कर्ष, ओके, ठीक है। आप निष्कर्ष लिखोगे। चलिए अब निष्कर्ष में हम आते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है, इतने बातचीत करने पर जो लास्ट में जो हमें कुछ समझ में आता है ना, ठीक है, बातचीत से क्या मिला, हमें क्या सीखने को मिला, उसी को बोलते हैं निष्कर्ष, ठीक है। हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे इतना बातचीत करने के बाद। तो निष्कर्ष के लाइन में हम लिखेंगे, एक किसान, लिखिए, एक किसान की खेती की प्रक्रिया एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक किसान की खेती की प्रक्रिया एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, ओके। लेकिन यह समाज के लिए आवश्यक है, लेकिन यह समाज के लिए आवश्यक है, लेकिन यह समाज के लिए आवश्यक है। आगे लिखोगे, एक किसान की खेती की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए, लिखो, एक किसान की खेती की प्रक्रिया के बारे में, एक किसान की खेती की प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी अधिक जानकारी अधिक जानकारी प्रदान करने के लिए इस रिपोर्ट में इस रिपोर्ट में इस रिपोर्ट में एक किसान एक किसान के साथ इस रिपोर्ट में एक किसान के साथ इस रिपोर्ट में एक किसान के साथ एक बातचीत शामिल है, ठीक है, एक बातचीत शामिल है। यह बातचीत हमें खेती की प्रक्रिया को यह बातचीत हमें खेती की प्रक्रिया को यह बातचीत हमें खेती की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है, ठीक है, बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है, बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है।
तो ये हमारा है जो रिपोर्ट पूरी तरीके से तैयार हो गई है। ठीक है, आप इसे अच्छी तरीके से लिख सकते हो। और हाँ, आप लोग है जो 8 क्लास में आ गए हो तो थोड़ा सा फास्ट लिखना सीखो। मैं भले ही थोड़ा सा स्पीड लिखाया हूँ, पर ये काफ़ी है आप लोग के लिए, आप इतने में लिख सकते हो अच्छे से। तो ये आपका रिपोर्ट तैयार हो गया। ठीक है, आप लोग को कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट्स में बस आप थैंक्स या फिर कुछ भी लिख सकते हो, अपनी मर्जी है। ठीक है, आप जो कुछ भी आपको लगे वो आप कमेंट्स में ज़रूर बोल दो कि थैंक यू सर, या फिर जैसा भी आपको लगा आप बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो होगा 6 क्लास का वीडियो, साइंस का। ठीक है, तो 6 क्लास का स्टार्ट कर रहे हैं। और आपको एक बात और बता दूं, आप साइंस का एक अलग सा कॉपी ले लेंगे। ठीक है, साइंस का एक अलग सा कॉपी ले लेंगे, उसे अच्छी तरीके से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।